उत्तर प्रदेश के नोएडा से भी खबर सामने आ रही है, जहां प्रवर्तन निदेशालय ने एक आईटी कंपनी पर छापेमारी कर विदेशी फंडिंग का बड़ा खुलासा कर दिया है। आपको बता दें, एडल्ट साइट्स पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट अपलोड कर रही थी और बता दें साथ ही साथ कि कंपनी के डायरेक्टर अपने घर से एडल्ट फिल्म की इसको लेकर के बताया जा रहा है कि स्ट्रीमिंग स्टूडियो से चला रहे थे और अब इस पूरे मसले को लेकर के बड़ा खुलासा हो गया है और नोएडा की जो ये डर्टी पिक्चर है, इसका खुलासा जिस तरीके से हुआ है, अब लगातार एक्शन लिया जा रहा है। नोएडा सेक्टर 105 के C-234 के अंदर न्यूड वीडियो बनाने का काम चल रहा था। जैसे ही जानकारी देश की जांच एजेंसी ईडी के संज्ञान में आती है तो ईडी की टीम बंगलों के अंदर रेड करती है। रेड के दौरान एक कपल को गिरफ्तार किया जाता है। इसके अलावा कुछ मॉडल्स भी मौके से मिलते हैं जिनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है। ईडी की टीम बारीकी से जाँच कर रही क्योंकि लगभग 15.5 करोड़ की ट्रांजेक्शन जो है इनके अकाउंट में हुई है विदेश से, जिसके बाद ईडी की टीम ने यहाँ पर रेड की है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए सेक्टर 105 के प्रेसिडेंट है। सर, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम दिव्य कृष्णात्रे है। दीपक शर्मा के नाम से सभी मुझे जानते हैं। दीपक जी, आपके सोसाइटी के अंदर C-234 के अंदर न्यूड पिक्चर को शूट किया था बहुत लंबे समय से, क्या आपको जानकारी है? अब तक क्या पता चला? जैसा कि पता चला है, C-234 में वाइट कॉलर अपराध चल रहे थे, उसके बारे में अवगत कराना है कि ये एक तो हमारे RWA के मेंबर नहीं हैं। हमारे यहाँ 1044 प्लॉट हैं और उनमें से लगभग 400 के करीब ही RWA के मेंबर हैं। ये नॉन मेंबर थे। हमारे RWA अभिलेखों में इनका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है कि इस मकान में कौन रह रहा था, कौन नहीं रह रहा था। ये जरूर पता चला है, ये कोई डॉक्टर हैं जो कि अपोलो दिल्ली में डॉक्टर हैं। इनके मकान में ये गतिविधियाँ चल रही थी। अब ये कहना भी मुश्किल है कि ये कोई किराएदार था या हो सकता है डॉक्टर साहब के साथ ही पार्टनर चला रहे हों। जी सर, कभी आपको लगा नहीं कुछ एक्टिविटी या आस पड़ोस के लोगों ने आपको शिकायत की हो, कुछ एक्टिविटी हो, या वो कह रहे हैं कि मॉडल्स यहाँ पे आती थी, उनका पूरा प्रॉपर यहाँ शूट होता, कुछ ऐसा? ये सड़कों पे तो हमने देखा है कई दफ़े कि कुछ लड़कियां गाड़ियों पे बैठ के सिगरेट भी पी रही हैं और शूटिंग कर रही हैं। जब उनसे ये पूछा जाता था कि भाई ये क्या न्यूसेंस है आप सड़क पे, तो वो कहती थी कि हम शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं यहाँ। फिर हम इस संबंध में कि हम तुम्हारी पुलिस से शिकायत कर देंगे, आप यहाँ ये न्यूसेंस ना करें। यहाँ एक PMO में मैडम हैं श्रीमती वंदना श्रीवास्तव, उन्होंने भी 1-2 दफ़े उन ऐसी लड़कियों को सड़क पर वीडियो फिल्म बनाते हुए देखा कि भाई तुम यहाँ शराब पीते हुए और सड़क पे वो कर रही हो, ये गलत है, मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में कर दूंगी। उन्होंने भी खूब हड़काया और पुलिस भी बुलाई, उनकी शिकायत भी की। उत्तर प्रदेश के नोएडा से भी खबर सामने आ रही है, जहां प्रवर्तन निदेशालय ने एक आईटी कंपनी पर छापेमारी कर विदेशी फंडिंग का बड़ा खुलासा कर दिया है। आपको बता दें, एडल्ट साइट्स पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट अपलोड कर रही थी और बता दें साथ ही साथ कि कंपनी के डायरेक्टर अपने घर से एडल्ट फिल्म की इसको लेकर के बताया जा रहा है कि स्ट्रीमिंग स्टूडियो से चला रहे थे और अब इस पूरे मसले को लेकर के बड़ा खुलासा हो गया है और नोएडा की जो ये डर्टी पिक्चर है, इसका खुलासा जिस तरीके से हुआ है, अब लगातार एक्शन लिया जा रहा है। नोएडा सेक्टर 105 के C-234 के अंदर न्यूड वीडियो बनाने का काम चल रहा था। जैसे ही जानकारी देश की जांच एजेंसी ईडी के संज्ञान में आती है तो ईडी की टीम बंगलों के अंदर रेड करती है। रेड के दौरान एक कपल को गिरफ्तार किया जाता है। इसके अलावा कुछ मॉडल्स भी मौके से मिलते हैं जिनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है। ईडी की टीम बारीकी से जाँच कर रही क्योंकि लगभग 15.5 करोड़ की ट्रांजेक्शन जो है इनके अकाउंट में हुई है विदेश से, जिसके बाद ईडी की टीम ने यहाँ पर रेड की है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए सेक्टर 105 के प्रेसिडेंट है। सर, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम दिव्य कृष्णात्रे है। दीपक शर्मा के नाम से सभी मुझे जानते हैं। दीपक जी, आपके सोसाइटी के अंदर C-234 के अंदर न्यूड पिक्चर को शूट किया था बहुत लंबे समय से, क्या आपको जानकारी है? अब तक क्या पता चला? जैसा कि पता चला है, C-234 में वाइट कॉलर अपराध चल रहे थे, उसके बारे में अवगत कराना है कि ये एक तो हमारे RWA के मेंबर नहीं हैं। हमारे यहाँ 1044 प्लॉट हैं और उनमें से लगभग 400 के करीब ही RWA के मेंबर हैं। ये नॉन मेंबर थे। हमारे RWA अभिलेखों में इनका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है कि इस मकान में कौन रह रहा था, कौन नहीं रह रहा था। ये जरूर पता चला है, ये कोई डॉक्टर हैं जो कि अपोलो दिल्ली में डॉक्टर हैं। इनके मकान में ये गतिविधियाँ चल रही थी। अब ये कहना भी मुश्किल है कि ये कोई किराएदार था या हो सकता है डॉक्टर साहब के साथ ही पार्टनर चला रहे हों। जी
सर कभी आपको लगा नहीं कुछ एक्टिविटी या आस पड़ोस के लोगों ने आपको शिकायत की हो, कुछ एक्टिविटी हो, या वो कह रहे हैं कि मॉडल्स यहाँ पे आती थी, उनका पूरा प्रॉपर यहाँ शूट होता, कुछ ऐसा? ये सड़कों पे तो हमने देखा है कई दफ़े कि कुछ लड़कियां गाड़ियों पे बैठ के सिगरेट भी पी रही हैं और शूटिंग कर रही हैं। जब उनसे ये पूछा जाता था कि भाई ये क्या न्यूसेंस है आप सड़क पे, तो वो कहती थी कि हम शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं यहाँ। फिर हम इस संबंध में कि हम तुम्हारी पुलिस से शिकायत कर देंगे, आप यहाँ ये न्यूसेंस ना करें। यहाँ एक पीएमओ में मैडम हैं श्रीमती वंदना श्रीवास्तव, उन्होंने भी एक दो दफ़े उन ऐसी लड़कियों को सड़क पर वीडियो फिल्म बनाते हुए देखा कि भाई तुम यहाँ शराब पीते हुए और सड़क पे वो कर रही हो, ये गलत है, मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में कर दूंगी। उन्होंने भी खूब हड़काया और पुलिस भी बुलाई, उनकी शिकायत भी की। उत्तर प्रदेश के नोएडा से भी खबर सामने आ रही है, जहां प्रवर्तन निदेशालय ने एक आईटी कंपनी पर छापेमारी कर विदेशी फंडिंग का बड़ा खुलासा कर दिया है। आपको बता दें एडल्ट साइट्स पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट अपलोड कर रही थी, और बता दें साथ ही साथ कि कंपनी के डायरेक्टर अपने घर से एडल्ट फिल्म की इसको लेकर के बताया जा रहा है कि स्ट्रीमिंग स्टूडियो से चला रहे थे, और अब इस पूरे मसले को लेकर के बड़ा खुलासा हो गया है। और नोएडा की जो ये डर्टी पिक्चर है, इसका खुलासा जिस तरीके से हुआ है, अब लगातार एक्शन लिया जा रहा है। नोएडा सेक्टर 105 के C-234 के अंदर न्यूड वीडियो बनाने का काम चल रहा था। जैसे ही जानकारी देश की जांच एजेंसी ईडी के संज्ञान में आती है, तो ईडी की टीम बंगलों के अंदर रेड करती है। रेड के दौरान एक कपल को गिरफ्तार किया जाता है। इसके अलावा कुछ मॉडल्स भी मौके से मिलते हैं, जिनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है। ईडी की टीम बारीकी से जांच कर रही, क्योंकि लगभग 15.5 करोड़ की ट्रांजैक्शन जो है इनके अकाउंट पे हुई है विदेश से, जिसके बाद ईडी की टीम ने यहाँ पर रेड की है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए सेक्टर 105 के प्रेसिडेंट है। सर क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम दिव्य कृष्णात्रे है, दीपक शर्मा के नाम से सभी मुझे जानते हैं। दीपक जी, आपके सोसाइटी के अंदर C-234 के अंदर न्यूड पिक्चर को शूट किया था बहुत लंबे समय से, क्या आपको जानकारी है अब तक, क्या पता चला? जैसा कि पता चला है C-234 में वाइट कॉलर अपराध चल रहे थे, उसके बारे में अवगत कराना है कि ये एक तो हमारे RWA के मेंबर नहीं हैं। हमारे यहाँ 1044 प्लॉट हैं और उनमें से लगभग 400 के करीब ही RWA के मेंबर हैं। ये नॉन मेंबर थे। हमारे RWA अभिलेखों में इनका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है कि इस मकान में कौन रह रहा था, कौन नहीं रह रहा था। ये ज़रूर पता चला है ये कोई डॉक्टर हैं जो कि अपोलो दिल्ली में डॉक्टर हैं, इनके मकान में ये गतिविधियाँ चल रही थी। अब ये कहना भी मुश्किल है कि ये कोई किराएदार था या हो सकता है डॉक्टर साहब के साथ ही पार्टनर चला रहे हों। जी सर कभी आपको लगा नहीं कुछ एक्टिविटी या आस पड़ोस के लोगों ने आपको शिकायत की हो, कुछ एक्टिविटी हो, या वो कह रहे हैं कि मॉडल्स यहाँ पे आती थी, उनका पूरा प्रॉपर यहाँ शूट होता, कुछ ऐसा? ये सड़कों पे तो हमने देखा है कई दफ़े कि कुछ लड़कियां गाड़ियों पे बैठ के सिगरेट भी पी रही हैं और शूटिंग कर रही हैं। जब उनसे ये पूछा जाता था कि भाई ये क्या न्यूसेंस है आप सड़क पे, तो वो कहती थी कि हम शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं यहाँ। फिर हम इस संबंध में कि हम तुम्हारी पुलिस से शिकायत कर देंगे, आप यहाँ ये न्यूसेंस ना करें। यहाँ एक पीएमओ में मैडम हैं श्रीमती वंदना श्रीवास्तव, उन्होंने भी एक दो दफ़े उन ऐसी लड़कियों को सड़क पर वीडियो फिल्म बनाते हुए देखा कि भाई तुम यहाँ शराब पीते हुए और सड़क पे वो कर रही हो, ये गलत है, मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में कर दूंगी। उन्होंने भी खूब हड़काया और पुलिस भी बुलाई, उनकी शिकायत भी की।